जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, तो कैसे हो मेरे भाई सभी भैया। ये जो आज की क्लास हमारी रहेगी, ये रहेगी जो परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, इम्पोर्टेंट, ठीक है, जो बार बार रिपीट होते हैं, वो हमने क्वेश्चन इसमें क्लास में कवर किए हैं। और जो कोई बच जाएंगे वो हम कोई नेक्स्ट कोई क्लास लाएंगे उसमें कर देंगे, ठीक है। जिस किसी मेरे भाई ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दें और शेयर कर दें, ठीक है। चलिए, तो बिना देरी के चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है मेरे भाई। चलिए, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? तो बताएं मेरे भाई, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? तो भैया ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 60 से 80%। तभी तो बोलते हैं, डॉक्टर बोलते हैं कि पानी ज़्यादा पिया करो, है ना। तो वो इसीलिए बोलेंगे क्योंकि हमारे शरीर में पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। मेरे भाई पानी पीना भी चाहिए, ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, शरीर में रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है? तो बताएं मेरे भाई, कितना समय लगता है? ये हो जाएगा हमारा 23 सेकंड, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है मेरे भाई। चलें भैया, जिस किसी मेरे भाई को पता है वो कमेंट करे, जिसको नहीं पता है वो थोड़ा ध्यान से देखें, ठीक है, क्योंकि आगामी जो एग्ज़ाम होने वाले हैं तो उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा, रक्त की मात्रा शरीर के बाहर का कितना होती है? तो बताएं मेरे भाई, रक्त की जो मात्रा शरीर के बाहर का कितना होती है या कितना % होती है? तो बताएं मेरे भाई, भैया हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7%, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा, मानव शरीर का पीएच मान कितना होता है? तो बताएं मेरे भाई, मानव शरीर का पीएच मान कितना होता है? और भैया ये जो क्लास है ये एसएससी स्पेशल और मेरे भाई जो आरपीएफ वाले बंदे हैं या आरआरबी वाले बंदे हैं, ठीक है भैया। आरपीएफ में बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास रहेगी उसके लिए, क्योंकि साइंस के मेरे ख्याल से 7 से 6-7 क्वेश्चन आते ही आते मेरे भाई। हमने प्रीवियस ईयर को करवा रखा है, एक बार उसको देख लेना। और अभी और क्लास लाएंगे हम, जो पहले एग्ज़ाम हुए थे उसके सभी क्लास जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करेंगे हम, तो उसमें देख लेना मेरे भाई, ठीक है। तो बताएं, मानव शरीर का पीएच मान कितना होता है? भैया ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 7.35, ठीक है मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट हमारा, रक्त को शुद्ध करने वाला कौन सा अंग है? तो बताएं मेरे भाई, रक्त को शुद्ध करने वाला कौन सा अंग है? भैया ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, किडनी, ठीक है। चलें भैया, ये क्वेश्चन शायद यूपी पुलिस में पूछा गया था, है ना, जहाँ तक मेरे याद है, क्योंकि मैंने पढ़ा था एक बार। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट चलते हैं। लाल रक्त कण का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो बताएं मेरे भाई, कितने दिन का होता है? भैया ये हो जाएगा हमारा 20 से 120, ऑप्शन नंबर सी, 120 दिन। ठीक है मेरे भाई। चले नेक्स्ट हमारा, सर्वदाता रक्त समूह कौन सा कहलाता है? यानी कि जो रक्त सबको दे सकता है उसको सर्वदाता बोलते हैं, ठीक है। तो बताइए मेरे भाई, कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा एक मिनट ज़रा,
सर्वदाता सर्वदाता मेरे ख्याल से ओ होता है। ठीक है, इसको मेरे भाई अभी छोड़ेंगे क्योंकि हम किसी को गलत बताना नहीं चाहते। ठीक है, शायद मेरे ख्याल से होता, चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट आगे बता देंगे इसको। भोजन का पाचन क्रिया से आरंभ होती है, बताए भोजन का पाचन क्रिया कहाँ से आरंभ होती है? तो बता मेरे भाई कहाँ से होती है? ये सीधी सी बात है, मुख से होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा। ठीक है चलें नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा सर्वग्रही रक्त समूह कौन सा होता है? सर्वाग्रही रक्त समूह कौन सा होता है? भैया ऑप्शन नंबर सी, ए बी। सर्वाग्रही रक्त समूह होता है ए बी, जो सबका ग्रहण कर लेगा। ठीक है, चलिए मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है मेरे भाई? तो बताएं भैया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा। ऑप्शन नंबर बी 8। भैया मानव खोपड़ी में 8 हड्डियां होती है। ठीक है, चले नेक्स्ट हमारा मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो बताएं मेरे भाई, मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा 72 बार। ठीक है मेरे भाई, चलिए और आप ये बताइए कि एक नॉर्मल मनुष्य, सामान्य आदमी 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? बताएं। ये आ गया ना, ये आ गया क्वेश्चन। स्वस्थ मनुष्य श्वसन दर लगभग कितनी होती है? एक सांस लेने की 1 मिनट में कितनी बार ले सकता है सांस? तो बताएं मेरे भाई, 1 मिनट में सांस ले पाएंगे वो 15 से 16 बार। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा। ठीक है मेरे भाई, जिस किसी मेरे भाई को डाउट है वो कमेंट कर दे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो बताएं मेरे भाई, मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? भैया ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 1300 से 1400 के बीच में। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है मेरे भाई, 1300 से 1400 के बीच में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो बताएं मेरे भाई, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो बताएं मेरे भाई, कौन सी हड्डी है वो सबसे बड़ी जो हमारे शरीर में होती है? तो बताएं, वो है मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी, फीमर, जिसको जांघ की हड्डी बोलते हैं। ठीक है, चले नेक्स्ट चलते हैं। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो बताएं मेरे भाई, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी हो जाएगी मेरे भाई कान की। ऑप्शन नंबर बी है हमारा, जिसको हम बोलते हैं स्टेपिस। स्टेपिस। ठीक है मेरे भाई, चले ये क्वेश्चन पूछा भी गया था यूपी पुलिस में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कहाँ होती है? भाई देखो, सबसे जो मजबूत होती है वो होती है मेरे भाई ये जबड़े की। ऑप्शन नंबर बी। जबड़ा मतलब जहाँ ये हमारे दांत जिसमें लगे होते हैं ना, उसको जबड़ा बोलते हैं। हाँ, ये सबसे मजबूत होती है मेरे भाई। ठीक है, चले नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा, शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है? तो बताइए मेरे भाई, शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भाई हमारा, एनामिल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी
चलें नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? तो बताइए मेरे भाई, मनुष्य के सौंदर्य का जो अध्ययन क्या कहलाता है? अध्ययन करना क्या कहलाता है, बताइए मेरे भाई। तो भैया ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, कैलोलॉजी, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा, सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो बताइए मेरे भाई, सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? भैया ये होता है हमारा ऑप्शन नंबर बी, 120 से 180, सॉरी 120 से 80 ओनली। ऑप्शन नंबर बी है हमारा 120 से ओनली 80। ठीक है, चलिए, पित्त किस अंग द्वारा स्रावित होता है? स्वत्रावित होता है। भैया ये पित्त में ये हल्की सी बिंदी यहाँ लगेगी, एक मिनट बिंदी इस्ते में लगा देना। पित्त किस अंग द्वारा स्रावित होता है? तो बताइए मेरे भाई, किस अंग द्वारा स्रावित होता है? भैया हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर, क्या लगाएं बताओ भैया। पित्त होता है हमारा बड़ी आंत द्वारा। ठीक है, पित्त किस अंग द्वारा स्रावित होता है? पित्त बड़ी आंत सही है क्या? भैया ये थोड़ा, ये दो क्वेश्चन हमारी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, एक पित्त वाला और एक भोज। ठीक है, क्योंकि हम किसी को गलत बताना नहीं चाहते मेरे भाई। चलिए, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? तो बताइए मेरे भाई, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? भैया वो होता है हमारी त्वचा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो बताइए मेरे भाई, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी ग्रंथि हो जाएगी मेरे भाई यकृत, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट हमारा, सबसे छोटी ग्रंथि का नाम बताइए। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? भाई ये भी तो क्वेश्चन आ सकता है कि शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। जब हमको पता ही नहीं होगी तो क्या लगाएंगे हम? सबसे छोटी हो जाएगी भैया हमारी ऑप्शन नंबर बी, प्यूटरी ग्रंथि। ठीक है, चले नेक्स्ट चलते हैं। लार में पाए जाने वाला एंजाइम है कौन सा मेरे भाई इनमें से? वो जो लार में पाया जाता है, तो बताएं मेरे भाई। भैया लार में पाए जाने वाला एंजाइम हो जाएगा हमारा, कहाँ गया वो क्वेश्चन? एक मिनट देखते हैं। हाँ, जिसको बोलते हैं हम ऑप्शन नंबर सी, टॉयलिन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट हमारा, मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो बताइए मेरे भाई, मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? भैया ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 3639, 639। चलें, शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो बताएं मेरे भाई, ज़्यादातर सभी बच्चों को पता होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा 206। बिना देरी के नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट हमारा, मनुष्य में कितनी जोड़ी पसलियाँ होती हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई,
कितनी जोड़ी हड्डियाँ होती हैं? भाई देखो, एक जोड़ी में दो। भाई दो के लिए तो एक जोड़ी बोलते हैं। सपोज करो जैसे आप चप्पल लेना गए, भाई हमको एक जोड़ी चप्पल दे दे, तो वो दो ही तो देता है। तो हो जाए भैया हमारा ऑप्शन नंबर सी, 12। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। चलिए, रक्तचाप मापने का यंत्र कौन सा है? तो बताएं मेरे भाई, रक्तचाप मापने का यंत्र कौन सा है, या रक्तचाप मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो बताए ऑप्शन नंबर ए, स्फिग्नो मैनोमीटर। ठीक है मेरे भाई, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा, मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? बताइए मेरे भाई कितने होते हैं? भैया ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मनुष्य के हृदय में 4 यानी 4 कोष्ठक होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। लिंग निर्धारण होता है किस पर होता है? भैया लिंग निर्धारण किस पर होता है मेरे भाई? ऑप्शन नंबर ए, पुरुष क्रोमोसोम्स पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो दाएं मेरे भाई, शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन नंबर बी, 46, 46। नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट हमारा, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम बताएं, या नाम बताइए। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? भैया हो जाएगा हमारा तंत्रिका तंत्र, ऑप्शन नंबर बी, तंत्रिका तंत्र। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या होती है या कितनी होती है? जो हमारे शरीर में अमीनो अम्ल है उसकी संख्या कितनी होती है? भैया ऑप्शन नंबर ए, 20। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा, शरीर में लगभग प्रतिदिन कितना मूत्र बनता है? बताए मेरे भाई, तो कितना बनता है मेरे भाई? ऑप्शन नंबर हो जाएगा भैया हमारा ए, 1.5 से 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट हमारा, मानव मूत्र का पीएच मान होता है, या मानव मूत्र का पीएच मान क्या होता है? तो बताएं मेरे भाई, मानव मूत्र का पीएच मान होता है ऑप्शन नंबर सी, 7। ठीक है मेरे भाई, चले नेक्स्ट। मूत्र में किस कारण दुर्गंध आती है? तो बताएं, या मूत्र किस कारण दुर्गंध देता है? तो बताएं मेरे भाई, वो हो जाएगा हमारा यूरिया के कारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चले नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा, विटामिन ए संचित रहता है। तो बताएं मेरे भाई, विटामिन ए संचित रहता है यकृत में, ऑप्शन नंबर बी, यकृत में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा, शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? बताएं मेरे भाई, इसका हो जाएगा भैया हमारा ऑप्शन नंबर ए, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, या 37 डिग्री सेल्सियस, या 310 केल्विन। ये तीनों एक ही समान है मेरे भाई। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ए पे लगाएंगे और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। ठीक है मेरे भाई, चलिए। मस्तिष्क का बड़ा भाग क्या कहलाता है, या मस्तिष्क का बड़ा भाग क्या कहलाता है? तो मेरे भाई बताइए, मस्तिष्क का बड़ा भाग कहलाता है हमारा प्रमस्तिष्क,
ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा, सामान्य मनुष्य कितना लीटर खून होता है, या सामान्य मनुष्य में कितना लीटर खून होता है। तो मेरे भाई बताइए कितना होता है। भैया ऑप्शन नंबर ए 4.5 से 5.7। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। छोटी आंत का पीएच मान कितना होता है। तो बताएं मेरे भाई, छोटी आंत का जो पीएच मान होता है वो हमारा कितना होता है। भैया ऑप्शन नंबर बी 7.4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मनुष्य की आंख का वजन कितना होता है। तो बताएं मेरे भाई, मनुष्य की जो आंख है, हमारी जो आंख है, इसका वजन कितना होता है। भैया ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा 8 ग्राम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा, मनुष्य के हृदय का वजन कितना होता है। तो बताएं मेरे भाई, जो मनुष्य का जो हृदय है उसका वजन कितना होता है। भैया हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 300 से 350 ग्राम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा, मानव शरीर का सबसे भारी अंग कौन सा है। तो बताएं मेरे भाई, मानव शरीर का सबसे भारी अंग कौन सा है। एक मिनट, नेक्स्ट करेंगे, पैड पल जाएंगे। हाँ, मानव शरीर का सबसे भारी अंग कौन सा है। तो भैया ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर कहाँ गया इसका, शरीर का सबसे बड़ा भारी अंग। भैया ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर, कहाँ गया इसका, एक मिनट ज़रा देखेंगे। ऑप्शन, शरीर का सबसे भारी अंग, सबसे भारी अंग, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है मेरे भाई। भैया देखो, सबसे भारी अंग जो हमने बताया था ना अभी आपको, तो वो बताया भैया हमने आपको भी थोड़ी देर पहले जो बताया था सबसे बड़ा अंग सर, तो वो हो जाए भैया हमारा त्वचा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है मेरे भाई, क्योंकि हमने नोट्स बना रखे हैं ना, तो उसमें देखना पड़ता है। चलिए, पीएच मान की खोज किसने की। तो बताएं मेरे भाई, पीएच मान की खोज किसने की। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बी शोरसन। ठीक है, और कब की। भैया ये हो जाएगा हमारा 1909 में। ठीक है, 1909 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा, मनुष्य के आंसू का पीएच मान कितना होता है। तो बताएं मेरे भाई, मनुष्य के आंसू का पीएच मान होता है हमारा 7.4। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा। ठीक है मेरे भाई, चलिए नेक्स्ट हमारा, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो बताएं मेरे भाई, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो बताएं मेरे भाई, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि हो जाएगी हमारी ऑप्शन नंबर बी यकृत। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट हमारा, रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? ये जो हमारा ब्लड है उसको जो शुद्ध करता है उसको हम क्या बोलते हैं? तो बताइए मेरे भाई, रक्त को शुद्ध करने वाला कौन सा अंग है? तो ये हो जाएगा भैया हमारा ऑप्शन नंबर किडनी, जो ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, जो किडनी है हमारी वो हमारे शरीर रक्त को, शरीर में जो रक्त है हमारा उसको शुद्ध करती है। ठीक है, एक बार और ज़रा चेक करेंगे हम। शरीर में मजबूत, कठोर और ठीक है, बार बार ठीक है सर, को कितना होता है शुद्ध करने वाला? किडनी। ठीक है मेरे भाई, हाँ ऑप्शन नंबर ए आएगा इसका। ठीक है, किडनी सही लगाया हमने। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा, जो कि लास्ट है। इसका मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? हमने आपको बताया था इसको, या आपको इसको कमेंट करना है हमको, इसका जो उत्तर या कमेंट करना है आपको। ठीक है, कि हमारे शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है। ठीक है,